एक टाइम था जब मुझे ना मेरे घर से बहुत शर्म आती थी। मैं एक चौल में रहता था और पतरे का घर था तो उसमें गर्मी बहुत होती थी। मैंने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, डिजिटल प्रोडक्ट जिसका नाम था, मुझे 20-30 हज़ार रुपए आते थे। तब मुझे एफिलिएट से 2 लाख रुपए आ गए थे, 2 लाख का चेक आ गया था यूएस डॉलर में। उस कोर्स से हमने सिर्फ कुछ हफ्ते में, 1-2 हफ्ते में 35 लाख से ऊपर का पैसा हमने कमा लिया था, वो भी ऑलमोस्ट। एक टाइम था जब मुझे ना मेरे घर से बहुत शर्म आती थी बिकॉज मेरा जो घर था वो काफ़ी जैसा मुझे चाहिए था वैसा नहीं था, बहुत छोटा था। मैं एक चौल में रहता था जहाँ पे अगर आप अपना हाथ उठाओ तो फंका हाथ में लग जाएगा आपके, और पतरे का घर था तो उसमें गर्मी बहुत होती थी। तो जो समर्स का टाइम होता था वो बहुत ज़्यादा अनबेरेबल हो जाता था कई बार। मुझे याद है एक रात थी जब मैं रात के बाद बहुत थका हुआ था, मैंने बहुत काम किया हुआ था और मैं चाहता था मुझे नींद आ जाए, बट 2-3 बज गए, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। मैंने नहाया, मैंने गीले कपड़े अपने ऊपर रखे, बट स्टिल मुझे नींद नहीं आ रही थी। और वो टाइम पे मुझे तब रोना सा आ गया। मुझे लगा कि यार ऐसे अपनी लाइफ नहीं, ज़िंदगी मुझे जीना नहीं है ऐसी ज़िंदगी। मुझे कुछ तो हट के करना है, कुछ अलग करना पड़ेगा, ऐसे लाइफ के सिचुएशन से मुझे निकलना पड़ेगा। बट मुझे पता नहीं था एग्जैक्टली मुझे लाइफ में करना क्या है। मुझे बहुत सारी चीज़ें खरीदनी थी लेकिन पैसे नहीं थे। मुझे लाइफ में घूमने का शौक था बट पैसे नहीं थे। मैं अपनी करंट लाइफ से, अपनी लाइफस्टाइल से ज़रा भी सेटिस्फाइड नहीं था, खुश नहीं था। बट उससे मुझे निकलना था, और वो निकले कैसे, अगेन उसका कोई स्पेसिफिक सोल्यूशन मेरे पास था नहीं। एक चीज़ जैसा कि हमारे सोसाइटी ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोल के रखा था कि बेटा पढ़ लिख ले, अच्छे मार्क्स ले, अच्छी जॉब करना, उससे तेरी लाइफ सेटल हो जाएगी, नाम पैसा इज्जत हर चीज़ तुझे मिलेगी अगर तू अच्छे से जॉब कर लेता है तो। बट ये चीज़, ये जो मेरा एक बिलीफ था वो भी टूट गया जब मुझे रियलाइज़ हुआ मेरे दोस्तों से, जो मेरे सीनियर्स थे मेरे कॉलेज में इंजीनियरिंग के, जो मुझसे ज़्यादा स्मार्ट थे, ज़्यादा डेडिकेटेड थे, हार्ड वर्किंग थे, पैशनेट थे, जो इंजीनियरिंग से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उनको भी बहुत मेहनत करने के बाद भी अच्छे मार्क्स तो आ गए थे बट उन्हें अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी, उन्हें अच्छे पैसे नहीं मिल रहे थे। और वहाँ से भी मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये जो ट्रेडिशनल पाथ मैंने लेके रखा है उससे वो सारी चीज़ें अचीव नहीं हो पाएगी जो जिसके मैं सपने देखता हूँ, जैसे कि एक बड़ी गाड़ी लेना, घर लेना, ये सारी चीज़ें। इनफैक्ट उसी टाइम पे ना मैं एक इवेंट पे भी चला गया था। इवेंट बेसिकली एमएलएम का एक इवेंट था। अब एमएलएम में मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिली और नहीं भी मिली, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। बट इंपॉर्टेंट ये था ना कि एमएलएम इवेंट में उन्होंने एक बात बोली स्टेज पे, जो बंदा था उसने एक इंटरेस्टिंग सी बात बोली जो मुझे बहुत हिट कर गई और मुझे लगा यार इसने सही बात बोली। बात क्या थी, बेसिकली उसने एक एक्सरसाइज करी। वो जो स्टेज पे बंदा था उसने बहुत सारे लोगों से पूछा कि बताओ आपकी ड्रीम कार कौन सी है। तो किसी ने बोला फरारी, किसी ने बोला लैम्बोर्गिनी, अलग अलग नाम ले रहे थे। फिर उसने एक बंदे को उठा के पूछा कि बताओ तुम्हारी स्पेसिफिकली तुम्हारी कार, तुम्हें कौन सी कार खरीदनी है आने वाले कुछ सालों में। तो उस बंदे ने कोई फरारी बोला। उसने बोला कौन सा मॉडल, तो उसके पास कोई आंसर नहीं था क्योंकि उसने कभी मॉडल के बारे में सोचा भी नहीं था। बट फिर भी उसने एग्जाम्पल के लिए बोला चलो तुमको फरारी एंजो खरीदनी है फॉर एग्जाम्पल, जिसका कॉस्ट अराउंड 3 करोड़ 4 करोड़ का होगा। तो उसने बोला कि तुम गेस करो तुम्हें कितने पैसे कमाने पड़ेंगे, कितना सेव करना पड़ेगा अगर तुम्हें वो गाड़ी खरीदनी है तो। इस चीज़ का आंसर किसी के पास था नहीं यूजुअली। उसने एक कैलकुलेशन करके दिखाया। उसने बोला कि अगर आप अभी जो जॉब वाला पार्ट, ट्रेडिशनल पाथ आपने लिया है, जो जॉब वाला पाथ है, अगर उसके थ्रू जाते हो और ऑन एवरेज हर महीने 50,000 रुपये भी आप सेव करते हो तो भी आपको उतने पैसे जमा करने में अराउंड 80 ईयर्स लग जाएंगे। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी बिकॉज हम सबके दिमाग में कहीं ना कहीं था कि यार कुछ ना कुछ बड़ा कर लेंगे ज़िंदगी में, कर लेंगे, बट करेंगे कैसे, इस चीज़ का आंसर नहीं था। जो जॉब वाला पाथ था वो भी एकदम सामने चकनाचूर होते हुए दिख रहा था कि यार जॉब से तो ये चीज़ हो नहीं पाएगी। इसीलिए मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी आ गई कि यार देखते हैं कि लोग अमीर बनते कैसे। मैं यूट्यूब पे गया और मैंने रिसर्च करना स्टार्ट कर दी कि हाउ टू बिकम सक्सेसफुल। जो अमीर होते हैं वो इतने ज़्यादा अमीर कैसे होते हैं कि वो लोग अपने सारे सपनों को पूरा कर पाते हैं। तो जब मैंने ये रिसर्च करना स्टार्ट करी तो धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ट्रेट जो ज़्यादातर मिलियनर्स, मल्टी मिलियनर्स में होता है, जो लोग बड़े बड़े बंगले गाड़ी खरीद पाते हैं, उनके अंदर जो हैबिट होती है वो होती है रीडिंग की हैबिट। और मैंने ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखा कि अगर आपको किसी भी इंसान की तरह बनना है, जो उसकी आदतें हैं वो आदतें आप अपने अंदर लाना स्टार्ट करो। तो जब मैंने ये रिसर्च करी तो मुझे मालूम पड़ा वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ट्रेड जो सक्सेसफुल लोगों में हैबिट होती है वो होती है रीडिंग की हैबिट। बुक रीड्स करते हैं, लीडर्स आर रीडर्स। सो इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, वॉरेन बफेट, मार्क जकरबर्ग, ये जितने भी सारे लोग थे जिनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता था, जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रिचेस्ट लोगों में आते हैं, मैंने जब रिसर्च करी तो मुझे मालूम पड़ा कि ये सभी सक्सेसफुल लोग बुक रीडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मैंने बोला चलो इसको ही करना स्टार्ट करते हैं। और वहाँ से फिर मैंने एक वापस से सर्च किया कि कौन सी बुक रीड करना चाहिए। तो मैंने एक वीडियो देखा जिसके अंदर 3 बुक्स रिकमेंड करी गई थी। पहली बुक थी रिच डैड पुअर डैड, दूसरी बुक थी द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, और थर्ड बुक थी थिंग्स आई डिडंट लर्न इन स्कूल बट आई विश आई हैड। तो ये 3 बुक का रिकमेंडेशन मिला, जिसमें से पहली बुक मैंने फॉर्चुनेटली सिलेक्ट करी, उसका नाम था रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। और जैसे ही मैंने वो बुक रीड करी, आप बोल सकते हो मेरा दिमाग खुल गया, एक पैराडाइम शिफ्ट आ गया। मुझे लगा कि यार ये इतनी इंटरेस्टिंग बातें, इतनी पावरफुल बातें कोई हमें सिखाता क्यों नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब मैंने रिच डैड पुअर डैड की स्टोरी पढ़ी तो मुझे एक लेसन सीखने मिला कि आपको अपनी लाइफ में अगर अमीर बनना है तो जितना हो सकता है उतना एसेट्स बनाना चाहिए। अब एसेट्स क्या होता है,
उनका डेफिनेशन बहुत अच्छा था। एसेट कई बार हमें लगता है कि हम जो घर में रहते हैं वो हमारा एसेट है, बट रॉबर्ट कियोसाकी ने बोला वो ज़रूरी नहीं है। एसेट कोई भी वो चीज़ होती है जो आपके जेब में पैसे डाले। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक घर खरीदा है, उसको आपने रेंट पे चढ़ा दिया है जिससे आपकी इनकम आ रही है, तो वो आपका एसेट है। बट वही घर अगर आप सिर्फ उसके अंदर रह रहे हो और उसके बिल्स भर रहे हो, उसका मेंटेनेंस जा रहा है, तो वो आपके लिए एक लाइबिलिटी है। अमीर लोग अमीर इसलिए होते हैं बिकॉज वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में एसेट्स बनाते हैं। अब एसेट्स बहुत सारे अलग अलग टाइप के एसेट्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने रियल एस्टेट खरीद लिया, आपने गाड़ी खरीद ली, आपने गोल्ड ले लिया, आपने स्टॉक्स में डाल दिया। लेकिन ये सारे एसेट्स जो होते हैं ना, उनमें एक प्रॉब्लम होती है, उन सब के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। बट वहीं ऑन द अदर हैंड मुझे एक और एसेट के बारे में पता चला जो होते हैं डिजिटल एसेट्स, जो कि है यूट्यूब चैनल। मैंने जब रिसर्च करना स्टार्ट किया तो मुझे मालूम पड़ा कि यार जो यूट्यूब के चैनल्स होते हैं, लोग उससे भी पैसे कमाते हैं, उससे भी कई बार पैसिव इनकम भी आती है और उससे भी आप अच्छी खासी रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हो। जब मुझे ये चीज़ पता चली तो मैंने सोचा चलो यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं। और जब मैंने यूट्यूब चैनल के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट करी, इसमें क्या कंटेंट बना सकते हैं, तो एक चीज़ मैंने बुक से ही सीखी थी कि अगर आपको अच्छा एक सक्सेसफुल क्रिएटर भी बनना है या फिर लाइफ में भी एक सक्सेस अचीव करनी है, तो वो चीज़ लोगों को देना स्टार्ट करो जो आपके पास सबसे वैल्यूएबल चीज़ है। तो एक चीज़ मैंने नोटिस करना स्टार्ट किया, क्या मेरे अंदर वैल्यूएबल चीज़ है, क्या मैं लोगों को दे सकता हूँ। मैं अच्छा इंजीनियर तो हूँ नहीं, डांसिंग का थोड़ा बहुत शौक था, बट मैं बहुत अच्छा डांसर भी नहीं था। बट एक यूनिक क्वालिटी जो मुझे मेरे अंदर दिखी थी वो यही थी कि किताबें मैं पढ़ सकता था, क्योंकि मुझे किताबों का पावर समझ में आ गया था और उनकी बातें मैं सिंपल लैंग्वेज में लोगों को समझा सकता था। तो मैंने बोला यार यूरेका, यही टाइम है, यही चीज़ को मुझे करना चाहिए। और मैंने थोड़ी रिसर्च करी तो मुझे ये भी पता चला कि इंडिया में अभी तक कोई भी बुक समरी का चैनल है नहीं जो एनिमेशन में बुक की बातें सिखा रहा है। फॉरेन में कुछ चैनल्स थे लेकिन इंडिया में कोई नहीं था, तो मुझे एक मार्केट गैप दिखा। तो फिर मैंने वही चीज़ करना स्टार्ट करी, मैंने हिंदी में बुक समरी लोगों को डाल के देना स्टार्ट करी। ना स्टार्टिंग में मुझे याद है मैंने स्टार्ट किया था इंग्लिश, पहला मेरा जो वीडियो था जो आप आज भी जाके देखोगे तो वो इंग्लिश में है। और जब मैंने वो वाला वीडियो डाला तो वो मैंने अच्छे से मेहनत करके डाला था, बट वो वीडियो नहीं चला, उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए। बट फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली कि यार मैं इंग्लिश में डाल रहा हूँ तो मैं पूरे वर्ल्ड से कम्पीट कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं हिंदी में डालूंगा तभी तो मैं इंडियन से कम्पीट करूँगा और तभी मेरा यूएसपी दिख के आएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर चेंज करना स्टार्ट किया, मैंने कुछ वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किए इंग्लिश में और हिंदी में। अब फॉर्चुनेटली थर्ड वीडियो ये आई थिंक सो मेरा था जो मैंने रिच डैड पुअर डैड पे ही बनाया। वो वीडियो जब मैंने हिंदी में बना के डाला, इंग्लिश में इतने व्यूज़ नहीं आए, लेकिन जब मैंने हिंदी में डाला तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। यूट्यूब पे इतना वायरल नहीं हुआ, बट मुझे मेरे दोस्तों के थ्रू पता चला कि मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि उसके डैड को मेरा वीडियो फॉरवर्ड हुआ है व्हाट्सएप पे, और वो देख के बहुत सरप्राइज़ हो गया था कि ये तो जीशान, ये तो कुतुबुद्दीन ही है, मेरा रियल नेम कुतुबुद्दीन है। तो उसने बोला कि ये तो इनका वीडियो है। तो वहाँ से एक बूस्ट मिला, वहाँ से कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ यार इस चीज़ में आपको सक्सेस मिल सकती है। और फिर क्या था, जब मुझे थोड़े व्यूज़ मिलना स्टार्ट हुए, थोड़े रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हुए, तो मैंने डबल डाउन करना स्टार्ट किया। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली है, तब तक मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं करी थी, मैं अपने थर्ड ईयर में ही था। बट मैंने ये सोच लिया था कि इसको मैं रेगुलरली करूँगा, यहाँ से थोड़ी इनकम जनरेट करूँगा और उसके बाद मैं फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन में जाऊँगा। और फिर मैंने 1 साल अपने कंटेंट पे मेहनत करी और बाय द लव ऑफ गॉड मुझे काफ़ी सारे अच्छे रिजल्ट्स भी मिले। 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसकी वजह से मेरा यूट्यूब चैनल जल्दी चला, जो मुझे लगता है आपको भी अगर अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनना है या अपनी लाइफ चेंज करनी है, तो ये 2 चीज़ें आपके कंटेंट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली चीज़ ये है कि आपको कुछ तो नॉवेल्टी लाना पड़ेगा। नॉवेल्टी क्या होता है? नयापन। आपने नोटिस करा होगा जब भी कोई न्यू मूवी आती है तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन ग्रैब करती है। जब भी हमें कोई नया कपड़ा मिलता है तो वो नएपन में हमें बहुत खुशी मिलती है। नए गाने आते हैं तो हम उससे सुनना पसंद करते हैं, नए कपड़े पहनना पसंद करते हैं, नई जगहों पे जाना पसंद करते हैं, बिकॉज उससे नॉवेल्टी मिलती है। ये ब्रेन का एक बायस है जिसकी तरफ हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन ये बायस आपको है ना, इसका यूज़ करना चाहिए लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। मैक्सिमम जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे कि एप्पल लोग भी जब वो लोग अपने इवेंट्स करते हैं तो उसमें वो लोग न्यू वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर उनका मोबाइल इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छे फीचर्स के साथ ना हो, बट स्टिल वो लोग बहुत सारे न्यू फीचर्स करके बोलते हैं। क्यों? क्योंकि न्यू ये वर्ड एक बहुत पावरफुल वर्ड है जो अट्रैक्ट करता है। तो मेरा कंटेंट भी बहुत अच्छे से चला क्योंकि वो इंडियन ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा न्यू था, नया था, और वो नयापन लोगों को पसंद आ रहा था। लेकिन एक और चीज़ है, नए होने के साथ साथ, डिफरेंट होने के साथ साथ मेरा जो कंटेंट था वो वैल्यूएबल था। अगर आप नए के नाम पे कुछ भी बेचना चालू करोगे, कुछ भी लोगों को देना स्टार्ट करोगे, तो लोगों को मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप नया दे रहे हो जो कि वैल्यूएबल है, जिससे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है, उनको मज़ा आ रहा है, और वैल्यू ऐड होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप ज्ञान दे रहे हो जैसे मैं देता था, वो ज़रूरी नहीं आपको ज्ञान देना है, बट आपको कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करनी है लोगों को। मे बी आप हंसा दो, कुछ कॉमेडी कर दो, कुछ सिखा दो। ऐसे बहुत अलग अलग तरीके होते हैं वैल्यू ऐड करने के। अगर आप किसी भी तरीके से वैल्यू ऐड करते हो तो लोगों को वो चीज़ पसंद आएगी और उसके ऊपर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। नो, यही सारे रीजंस थे जिसकी वजह से फिर मुझे जल्दी रिजल्ट्स मिला। पहले मुझे पता भी नहीं था कि मैं पैसे कैसे कमाऊंगा इस चीज़ से। बस मुझे इतना मालूम था कि अगर मुझे सिर्फ 1000 लोग भी देखना स्टार्ट करते हैं
और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सब लोग ये चीज़ को समझना। कई बार हम कंटेंट क्रिएट करने जाते हैं तो हमें लगता है कि यार हमें मिलियंस ऑफ लोगों तक पहुंचना है, हमारे वीडियोस बहुत सारे लोग देखना चाहिए तभी हम सक्सेसफुल बनेंगे। बट ये चीज़ सही नहीं है। जब मैंने अपना कंटेंट की जर्नी स्टार्ट करी थी तब मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसका नाम था 1000 ट्रू फैंस। 1000 ट्रू फैंस का कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक था जो आपको समझना चाहिए। उसके अंदर ऑथर ने ये बताया था, उस आर्टिकल के ऑथर ने ये बताया था कि अगर आपको लाइफ में ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो आपको बहुत सारे लोग को सर्व नहीं कर रहा है, सिर्फ आपको 1000 ट्रू फैंस बनाने हैं अपनी ज़िंदगी में। 1000 ट्रू फैंस जो आप जिसकी लाइफ में आपने इतनी वैल्यू ऐड करी है, जिनके लाइफ में आपने इतने सारे उनको आपने हेल्प करी है किसी ना किसी तरह से, कि कल को अगर आप 1000 रुपये का भी प्रोडक्ट निकालते हो तो वो लोग आग बंद करके आपका प्रोडक्ट खरीद लेंगे, क्योंकि वो आप पे इतना ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि आपने उनकी लाइफ में इतनी वैल्यू ऐड करी है। और अगर आपने सिर्फ 1000 लोगों को 1000 रुपीज़ का प्रोडक्ट बेच डाला तो आप 10 लाख कमा लोगे। ना ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पावरफुल लगा, बिकॉज कई बार कंटेंट क्रिएटर्स के दिमाग में ये होता है कि हमें बहुत सारे लोगों तक पहुंचना है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप सिर्फ 1000 ट्रू फैंस भी अपनी लाइफ वो बना लेते हो और उनको सर्व करते हो तो उससे भी आप बहुत पैसा कमा सकते हो। इनफैक्ट सिर्फ 100 ट्रू फैंस भी आप बना लोगे और अगर आप 10,000 का प्रोडक्ट बेचते हो तो भी आप उससे लखपति अच्छे से आराम से बन सकते हो। जहाँ पे लोगों को सालों लग जाते हैं सिर्फ 10 लाख कमाने में, वहीं पे आप सिर्फ एक प्रोडक्ट से एक महीने में या एक हफ्ते में उतने पैसे कमा सकते हो, जो हमने किया भी। मैंने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, डिजिटल प्रोडक्ट, जिसका नाम था हाउ टू फाइंड योर पैशन, और उस कोर्स से हमने सिर्फ कुछ हफ्ते में, 1-2 हफ्ते में 35 लाख से ऊपर का पैसा हमने कमा लिया था। वो भी ऑलमोस्ट पूरा प्योर प्रॉफिट था, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने खुद करी थी, प्रोडक्ट मैंने खुद से रिसर्च करके बनाया था, और उसका जो डिजिटल हमने वेबसाइट और सारे पेमेंट गेटवेज ये सब किए थे वो मेरे पार्टनर ने किए थे। तो हम दोनों ने मिलके, हम 2 लोगों ने मिलके, आप बोल सकते हो इस एक प्रोडक्ट से 1 CR के ऊपर का रेवेन्यू जनरेट कर दिया, जिसमें से ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो मैक्सिमम 80% प्रॉफिट ही था। तो ये सारी चीज़ें अचीव हुई। उसके पीछे का 2 रीज़न है जो मैं चाहता हूँ आप लोग टेक अवे लेके जाओ। पहली चीज़ ये है, अगर आप लोग अपनी लाइफ में जहाँ पे भी जिस भी लेवल पे हो वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो तो 2 चीज़ों पे काम करना स्टार्ट करो। पहला है आपका माइंडसेट। जैसे मैंने भी बुक्स की बातें, मेंटर्स की बातें, जो लोग अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है उनकी बातें सीखी और वो वाला माइंडसेट अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट किया। ये चीज़ करना स्टार्ट करो। अगर ये चीज़ कर रहे हो तो वेल एंड गुड है, बट यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है। आपको सेकंड पार्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि है हैविंग स्किल्स। जैसे मैंने बुक्स पढ़ के अपने माइंडसेट पे तो काम किया, लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने चीज़ करी वो थी कंटेंट क्रिएट किया। जो बातें मैंने सीखी वो मैंने दूसरों को भी सिखाया अलग अलग तरीके से। मैंने एनिमेशन सीखा, मैंने ऑडियो एडिटिंग सीखी, मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग सीखी, मैंने कैसे वैल्यू डिलीवर करते हैं, बोलने का तरीका, ये सारी चीज़ें सीखी। और जब मैंने इन सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करके ये सारी चीज़ें डिलीवर करी तभी मुझे सक्सेस मिली। तो इसलिए मैं फाइनल आप लोगों को मैसेज यही देना चाहूँगा, अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी ज़रा भी इंस्पायरिंग लगी है तो 2 चीज़ें करना स्टार्ट कर दो। पहला, मेंटली अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। फालतू चीज़ें, फालतू कंटेंट कंज्यूम करने के बजाय, गंदगी कंज्यूम करने के बजाय इंस्पायरिंग लोगों की बातें सीखो। इंस्पायरिंग लोगों से सीखो कि वो लोग अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ रहे हैं, और उनसे सीखने के बाद कुछ ना कुछ एक्शंस लो। जब तक आप एक्ट नहीं करते हो, वो जो एक्शंस वो लोग लेके सक्सेसफुल बने हैं, वो एक्शन जब तक नहीं लेते हो तब तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और ये दोनों चीज़ कर दोगे तो बस वेल एंड गुड है। आई थिंक इसके बाद ऐसा टाइम आ जाएगा जिसके बाद आपको ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ मिल सकती है। ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ क्या होती है? हर सुबह उठ के ये डिसाइड कर पाना कि आपको क्या काम करना है, किनके साथ काम करना है और कितनी देर तक करना है। ये अगर आप 3 चीज़ें अचीव कर लेते हो आप, तो आप ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ अचीव कर सकते हो। जैसा मैंने भी किया है। आज मैं हर सुबह जहाँ चाहे, जब चाहे, जितना देर तक चाहे उतना काम कर सकता हूँ, जितना मेरा मन कर सकता है, जिनके साथ मन करता है उनके साथ काम करता हूँ। और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देती है, सेटिस्फैक्शन देती है, जिसकी वजह से आज मैं जहाँ चाहे घूमने जा सकता हूँ और घूमते घूमते काम कर सकता हूँ, ऐसे वीडियोस क्रिएट कर सकता हूँ, प्लस पैसे कमा सकता हूँ, प्लस थोड़ा सा इन्फ्लुएंशियल, अपना फेम भी थोड़ा बहुत मिल जाता है, पैसे भी मिल जाते हैं, रिस्पेक्ट भी मिल जाती है, जो ऑल अराउंड आई थिंक एक बहुत ही फुलफिलिंग और पावरफुल लाइफ देने में हेल्प करती है, जो मुझे लगता है आप सब लोगों को करना चाहिए। अगर आपको एक गुड लाइफ चाहिए, एक अच्छी ज़िंदगी चाहिए, तो 4 चीज़ों पर फोकस करो। मैक्सिमम लोग क्या गलती करते हैं, सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करते हैं और उसमें वो रिजल्ट्स अचीव कर लेते हैं, बट ओवरऑल उनकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं आती है, सक्सेस नहीं आती है। तो मैं एक चीज़ पे जो बहुत ज़्यादा दिल से बिलीव करता हूँ वो 4 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है, जिसमें से पहला है हेल्थ। आपको हमेशा अपनी हेल्थ पे काम करना है। अब हेल्थ में भी 2 चीज़ें होती है, एक होती है आपकी मेंटल हेल्थ और एक होती है आपकी फिजिकल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में बेसिकली आप अपने आप को काम रखना। आजकल आप देखोगे तो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है एंजाइटी, डिप्रेशन, और लोग मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, अच्छे से एक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और उसकी वजह से उनकी तबीयत भी खराब हो रही है। बिकॉज आपने एक चीज़ सुनी होगी कि हमारा माइंड एंड बॉडी दोनों कनेक्टेड होते हैं। अगर आपकी बॉडी थकान है, आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, तो आपका माइंडसेट भी खराब होगा। आपका माइंडसेट में प्रॉब्लम है तो वो आपकी बीमारी भी बन सकती है।
इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि पहला आप अपनी हेल्थ पे काम करते रहो, अपनी हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करते रहो। स्पिरिचुअलिटी एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग रख सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। सेकंड है, आपको अपनी एक्सरसाइजेज ये सारी चीज़ें भी ज़रूर करते रहना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं आजकल स्विमिंग सीख रहा हूँ, ये चीज़ मैंने जिम कई बार करी है, छोड़ी है, अभी जैसे मेरे जिम का काम चल रहा है तो मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, बट लेकिन कुछ ना कुछ मैं हमेशा फिजिकल एक्टिविटीज़ करता रहता हूँ जिससे मेरी हेल्थ ओवरऑल बेटर रहे। मैं नहीं बोल रहा मैं बेस्ट शेप पे हूँ अपने लेकिन एटलीस्ट मैं कुछ ना कुछ अपना काम कर सकता हूँ, टाइम दे सकता हूँ अपनी हेल्थ पे, जो ऑल बिकॉज ऑफ कंटेंट क्रिएशन हो पाया है। सेकंड चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी वेल्थ। आपको अपने वेल्थ पे भी, अगर एक गुड लाइफ चाहिए तो आपको अपनी वेल्थ पे काम करना पड़ेगा। आपको ऐसे कुछ सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट करने पड़ेंगे जिससे आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में 7 अलग अलग सोर्सेज ऑफ रेवेन्यूज से पैसे जनरेट करे, जिसमें से पहला ऑब्वियसली था यूट्यूब के थ्रू एडसेंस, जो आपको एड्स दिखते हैं उससे पैसा आता है। दूसरा तरीका जिससे मैंने पैसे कमाए थे वो थे एफिलिएट मार्केटिंग। जब आप कोई वीडियो क्रिएट करते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिस कैमरा से बना रहा हूँ, अगर मैंने आपको बता दिया कि इतनी अच्छी क्वालिटी इस कैमरा की आ रही है, इससे मैंने वीडियो बनाया है, अगर आपको भी ये कैमरा चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाके खरीद लीजिए। और वो जो लिंक होगा वो अमेजॉन का होगा, तो वहाँ से जब आप कोई कैमरा खरीदेगा तो उसका भी एक एफिलिएट कमीशन मिलता है, और कई बार ये बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एफिलिएट प्रोग्राम का मैं पार्ट था, उससे मुझे याद है जब एडसेंस से मुझे 20-30 हज़ार रुपये आते थे, तब मुझे एफिलिएट से 2 लाख रुपये आ गए थे, 2 लाख का चेक आ गया था US डॉलर में, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा था। तो ये दूसरा तरीका था जिससे मैंने पैसे कमाए थे थ्रू कॉन्टेंट क्रिएशन। फिर तीसरा था स्पॉन्सरशिप। जो पहला मैंने स्पॉन्सरशिप किया था उसमें मुझे अराउंड 70,000 रुपये मिले थे, जो कैम्बली का एक इंग्लिश स्पीकिंग ऐप था, उसका मुझे प्रमोशन मिला था। और ये चीज़ भी मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग थी, बिकॉज एक वीडियो जब आप क्रिएट कर रहे हो तो उससे एडसेंस से पैसे आ रहे हैं, अगर आपने एफिलिएट लिंक डाले हैं तो उससे भी पैसा आ रहा है, बट उसी के अंदर अगर आपने 2-3 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, डिपेंडिंग ऑन द आपने कैसा नेगोशिएट किया है, वो 1-2 मिनट की बातें करने का भी आप 70,000 और लाखों चार्ज करते हैं। जैसे कि मैंने अराउंड 3.5 लाख भी चार्ज किया है सिर्फ एक इंटीग्रेशन वीडियो करने का। तो ये सारी चीज़ें भी होती है पैसे कमाने के लिए। फोर्थ चीज़ें जो मैंने करी थी वो थी सर्विस देना। जैसे कि मैं अपने लिए वीडियोस क्रिएट करता था अपने यूट्यूब के लिए, वैसे ही मुझे कई सारे लोगों के मेल्स आने लग गए कि आप मुझे हमारे लिए भी ये वीडियोस क्रिएट करके दो। तो मैंने कुछ लोगों को हायर भी किया था, मतलब मेरी जो वाइफ थी वो भी एनिमेशन करती थी, मेरा जो दोस्त है उसने भी एनिमेशन किया है, तो उन लोगों को मैंने साथ में इन्वॉल्व करना स्टार्ट किया, और उनके थ्रू मैंने उससे भी लैक्स ऑफ रुपीज़ कमाए थे। तो ये था सर्विस बिजनेस जो आप कर सकते हो, जिससे पैसे कमा सकते हो। ये मैंने भी अप्लाई किया है। फिर आता है आप डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट कर लो। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, हमने एक डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट किया था जो था हाउ टू फाइंड योर पैशन का, जिसमें मैंने क्या किया था, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी और उन सारे बुक्स की समराइज़ करके एक अच्छा सा हमने चैप्टर वाइज हमने एक प्रोडक्ट क्रिएट कर लिया था, जिससे लोग अपना पैशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई थी कि अगर लाइफ में सक्सेसफुल बनना है ना, तो आपको है ना, जो भी काम आप करो उसमें पैशन होना ज़रूरी है। पैशन मतलब एक एनर्जी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर 2 लोग हैं, दोनों को क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, दोनों डिसाइड करते हैं कि मुझे क्रिकेट से रिलेटेड कंटेंट बनाना है। एक बंदा है जो क्रिकेट से रिलेटेड रियली पैशनेट है, वो अपने स्पेयर टाइम में भी क्रिकेट देखता है, क्रिकेट की नॉलेज रखता है। वहीं दूसरा बंदा क्रिकेट का वीडियो इसलिए बना रहा है बिकॉज उसको लगता है कि क्रिकेट में बहुत सारे लोग देखते हैं। तो जब आप ऑब्वियसली देखना ये वाला बंदा ज़्यादा अच्छा करेगा क्योंकि उसके अंदर पैशन है, वो इस बंदे को एनी टाइम बीट कर देगा। ऐसे ही जो भी काम में आप पैशनेट होते हो उस पर काम करते हो तो आपको रिजल्ट्स मिलता है। और इसीलिए मैंने पैशन के ऊपर प्रोडक्ट बनाया, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हो गया कि मैक्सिमम लोगों को क्या उनका पैशन क्या है, किसके अंदर उनका एनर्जी है, किसके लिए वो बहुत ज़्यादा टाइम काम कर सकते हैं, वो उनको पता ही नहीं है। तो इसीलिए फिर मैंने पैशन का प्रोडक्ट क्रिएट किया, जो बहुत ही अच्छा वन ऑफ आर बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट बना, जिससे हमें बहुत अच्छा पैसा हमने कमाया बहुत जल्दी। इसके बाद हमने एक मेंबरशिप वेबसाइट भी बनाई, जहाँ पे जैसे कि मैंने नोटिस किया कि बुक समरी जो होती है वो मैं बहुत शॉर्ट बता पाता हूँ, 1-2 चैप्टर्स की बातें या बहुत कम ही बातें बता पाता हूँ, लेकिन मैक्सिमम बातें छूट जाती है। तो इसलिए हमने एक मेंबरशिप वेबसाइट बनाई जहाँ पे पूरी बुक को आप वीडियो फॉर्मेट में, एनिमेशन फॉर्मेट में, चैप्टर बाय चैप्टर एज अ समरी देख सकते हो। इसकी भी हमने मेंबरशिप वेबसाइट बनी, और ये चीज़ करने का रीज़न क्या था, इससे रीअकरिंग रेवेन्यू आता है। देखो मैक्सिमम टाइम है ना, बोला जाता है कि बिजनेस जिससे आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो वो वही होता है जिससे आपको रिकरिंग रेवेन्यू आए। एक बार एक चीज़ बेचने पे आपको इतने पैसे नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप किसी ग्राहक को एक चीज़ बार बार बेच सकते हो जिसके लिए आपको रिकरिंग रेवेन्यू आती रहेगी, तो वो आपको बहुत ज़्यादा रिच बनाती है। तो इसलिए हमने मेंबरशिप वेबसाइट बनाई और वहाँ से भी हमको बहुत अच्छा रेवेन्यू आया। एक और हमने तरीका, हमने अपनी खुद की वेबसाइट भी बनाई थी, उस पर भी एड्स चलते हैं। हमने वेबसाइट पर एज अ गेस्ट आर्टिकल लोगों को लिखने के उसके भी पैसे देते हैं, और हमने अपनी ऐप्स भी बनाए थे। तो ऐसे मैंने मोटा मोटा बहुत सारे हमने तरीके यूज़ किए जिससे हमने बहुत सारे अलग अलग तरीके से पैसे कमाए। थर्ड होता है रिलेशनशिप, गुड लाइफ के, हेल्थ के रिलेशनशिप आता है, जहाँ पे आपको
उन लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए जिनके साथ एक्चुअल में आपको अच्छा लगता है। ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो जो आपको अपलिफ्ट करते हैं, ना कि डाउन पुल करते हैं। जो अगर आपको हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं आप लोगों के लिए, वैसे लोग आपका कॉन्फिडेंस डाउन करेंगे, आपको सक्सेस नहीं मिल पाएगी। इसलिए आप अपने रिलेशनशिप पे भी काम करो। ऐसे लोगों को ज़्यादा टाइम दो, उनके साथ टाइम, एफर्ट और पैसे उन पे स्पेंड करो जो एक्चुअल में डिजर्विंग है, जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, जिन्हें आप अप्रिशिएट करते हो। और लास्ट है हैप्पीनेस। हमेशा गुड लाइफ के लिए ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ ज़रूर करो जो सिर्फ आपको खुशी देती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, ये चीज़ मुझे हैप्पीनेस देती है, तो मैं हमेशा ट्रैवल करता रहता हूँ। अभी मैंने गोल बनाया है कि मैं हर साल एटलीस्ट 2 से 3 इंटरनेशनल ट्रिप तो करूँगा ही, और हर महीने कहीं ना कहीं तो ज़रूर जाऊँगा, और हर 2-3 महीने में एक नई जगह एक्सप्लोर करूँगा। तो ये मेरे गोल्स, ये सारी चीज़ें 4 पिलर्स होता है गुड लाइफ के, जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। और आई होप ये चारों चीज़ों पे आप भी काम करोगे अगर आप सच में गुड लाइफ चाहते हो। और टू बी ऑनेस्ट, ये सारी चीज़ें अचीव करने का वन ऑफ द बेस्ट तरीका है कंटेंट क्रिएशन, जो आपको ज़रूर करनी चाहिए। सो टू कंक्लूड मैं आपको यही बोलूँगा, एक गुड लाइफ के 4 पिलर्स होते हैं, हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस। और ये चारों पिलर्स आप अचीव कर सकते हो सिर्फ 2 काम करके। क्या है वो 2 काम? पहला, अपने माइंडसेट पे काम करो। वो आप कर सकते हो अच्छे मेंटर्स से मिलके, उनसे सीख के, बुक्स रीड करके। और दूसरा, अच्छी स्किल्स डेवलप करके। स्किल्स, ऐसी स्किल डेवलप करना है जिसकी मार्केट में आज वैल्यू है। जैसे कि आज कंटेंट क्रिएशन की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, एडिटिंग की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, स्क्रिप्ट राइटिंग की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, AI से रिलेटेड कोर्सेज की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो ऐसी चीज़ें सीखो, ऐसे स्किल्स पे अपनी मेहनत करो, और ये 2 चीज़ों पे काम करते रहो। ट्रस्ट मी, आपका पोटेंशियल इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा दैट द स्काई विल बी द लिमिट। थैंक यू सो मच।